कोर्ट के अंदर केस की सुनवाई थी। आज फिक्स था केस 12 बजे और आज ही एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन बीपीएससी की तरफ से और महाधिवक्ता जी की तरफ से डाला गया, जिसमें ये प्रेयर था कि चूंकि सिमिलर केस पीआईएल एक चल रहा है जिसमें प्रेयर सेम है, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश के यहाँ चल रहा है केस, तो इस केस को उसी के साथ टैग करके सुनवाई करने की बात कही गई थी। आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट यानी एनजीओ के माध्यम से कोर्ट में चल रहा है और बीपीएससी स्टूडेंट का भी मामला चल रहा है, तो दोनों को एक साथ सुनवाई करने के लिए झटका नहीं लगा, फायदा हो गया। फायदा इस रूप में हुआ हाँ। कि यहाँ अगर हम सिंगल बेंच में जीतते भी, हमारे फेवर में भी आदेश होता, तो सरकार उसको चैलेंज करती और डिवीजन बेंच में जाती। तो हमारी सुनवाई अगर डायरेक्ट डिवीजन बेंच में जा रही है उन्हें, तो ये हमारे बीपीएससी छात्रों के लिए, हम लोगों के लिए फेवर में हुआ, झटका नहीं लगा। और उसकी सुनवाई ज्यादा दिन नहीं, 7 तारीख को ही फिक्स है। अगला डेट 7 मार्च को ट्रांसफर किया गया, जिस कारण आज सुनवाई नहीं हो पाया। डिवीजन बेंच में जो आउटकम आएगा वो बेहतर आउटकम आएगा। हम लोग होप कर रहे हैं कि जो जितना हम लोग इशू रेज किए हैं, 150 प्रश्न में लगभग 50%, 70-75% में एरर है और इसको हम लोगों ने हाईलाइट किया है। 14 प्रश्न आउटराइट गलत है और बाद बाकी में स्पेलिंग मिस्टेक्स है, जो जिस पर कॉग्निजेंस, इस तरह का केस हुआ था छत्तीसगढ़ में और जिस पर कॉग्निजेंस लेते हुए कोर्ट ने री एग्जामिनेशन करवाया था। इस पर एक भी क्वेश्चन पर स्पेसिफिक आंसर अभी तक बीपीएससी द्वारा या सरकार द्वारा नहीं दिया गया है, बल्कि फेक दिया गया है रिप्लाई कि ये लोग ऑब्जेक्शन करता नहीं है, ये लोग 14 विद्यार्थी हैं, ये लोग ऑब्जेक्शन नहीं किए हैं, जो ऑब्जेक्शन किए हैं वो पिटिशनर नहीं है। इस तरह का भेग ये नहीं कहा गया है। बाकी कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई चल रही है उससे पता चलता है कि फैसला छात्रों के पक्ष में ही होगा, क्योंकि बहुत सारे सबूत छात्रों ने इकट्ठा कर लिया है। बाकी कुछ दिन वेट करना होगा, क्योंकि कोर्ट का निर्णय सोच समझ कर आता है और इसके लिए समय लगेगा। बाकी अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि री एग्जाम होगा या नहीं। अब आगे का अपडेट 7 मार्च को ही पता चलेगा। अब 7 तारीख तक इंतजार करना होगा और बहुत दूर दिन नहीं है। क्या बोला तूने? कहते हैं माँ होती है, भली पढ़ी लिखी हो चाहे ना पढ़ी हो। कल मैंने देखा सदन में कि एक माँ ने जो है हम लोग के पक्ष में बात कही, लेकिन एक पिता जो सबसे पढ़ा लिखा मानता है उसको हम लोग इतना आदर्श देते हैं, लेकिन वो सत्ता के लिए व्यक्ति कभी अपनी नैतिकता बदल देगा, कभी अपना जो है चरित्र बदल देगा, और हम लोग शुरू से उसको अपने पिता के रूप में देख रहे हैं। तो जब एक पिता अपने बच्चों के हित को नहीं सोचता है और अपने सत्ता के लिए नैतिकता और चरित्र बदल देता है, तो ये बच्चे भी अधिकार रखते हैं, पुत्र भी अधिकार रखते हैं कि अपना पिता बदल दें। लेकिन अपनी माँ को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उसने विधान परिषद में इन बच्चों की बात को उठाया। जी बिल्कुल, लोग कहते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं होती है, माँ के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, किताबी ज्ञानी सब कुछ नहीं होता है। माँ जो है भूखी रहती है लेकिन अपने बच्चे को खिला देती है। बिहारियों को आज तक कोई हरा नहीं पाया। कहा था एक बिहारी 100 पे भारी, तो ये माननीय परमार जी अपनी किताब में लिख लें और सारी गुजराती लोग की किताबें लिख लें, ठीक है, कि एक बिहारी 100 पे भारी होता है, तो इस बार भारी होकर दिखाएगा। और चुनाव का वर्ष है ना, ये बिहार का चाणक्य जो है उस गुजरात के चाणक्य को चैलेंज देता है कि 25 सीट जीत के दिखा दीजिएगा। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। बल्कि इसलिए नहीं है, हमें दुर्भाग्य इसको होता है कि जिस बिहार ने गुजरात को इतना सब कुछ दिया, जब वहां लोग प्यासे मर रहे थे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पे सुदर्शन झील दिया। जब महात्मा गांधी को पूरा भारत कह रहा था कि अंग्रेजों के जो है भर्ती करने वाला एजेंट है, तो इस चंपारण ने उनको महात्मा बनाया। 1975 में जब गुजरात के सारे जो है छात्र अपने फीस बढ़ने के लिए विरोध कर रहे थे, तो बिहार ने 1975 में आंदोलन किया। और 2024 में जब नरेंद्र मोदी का मुंह लटक गया था, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी समर्थन देकर उनको प्रधानमंत्री बनाया। और शर्म आ रही, हम लोग को शर्म आती है कि इस बिहार के लोगों ने इन गुजरातियों ने क्या दिया। इसलिए कह रहे हैं रवि मनोभाई परमार का हमारा विशेष इसीलिए नाराजगी है और मुझे शर्म आती है इस बात के लिए, दुख भी होता है। मैम लीगल टीम में जो है हमारे रमांशु सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे प्रगेश सर जब हम कोर्ट आए हैं तब प्रगेश सर जो है मतलब यहाँ पे आए हैं। नेहा प्रवीण का जो केस है प्रगेश सर लीड कर रहे हैं और प्रशांत किशोर वाला जो है उस केस में मैं हूँ, ठीक है। तीनों हम लोग एक भी कसर नहीं छोड़ेंगे जिससे हमारा री एग्जाम नहीं होगा। बाकी कुछ दिन वेट करना होगा, क्योंकि कोर्ट का निर्णय सोच समझ कर आता है और इसके लिए समय लगेगा। बाकी अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि री एग्जाम होगा या नहीं। निराशा जिसको लगी पहुंचा दिया मैसेज। आज आए थे राजेश कुमार सिंह जी, मैंने उनसे कह दिया कि चेयरमैन साहब के पास मैसेज पहुंचा दिया, एग्जाम करा के मानेंगे हम लोग। मैं इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। माय गॉड, अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं। देखो सचिन, मैं जा रहा हूँ। अब तो जेल भी हम लोग हो गए ना, बस लास्ट जेल ही था ना, अब इस बार तो कोई सजा है नहीं। अब डर तो 18 दिसंबर को ही खत्म हो गया था। लाठी खा ली हम लोग जेपी गोलंबर पे, बीपीएससी हम लोग ने घेर दिया, ठीक है। परमार साहब को मैं थैंक यू भी बोलना चाहूंगा। क्यों? ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए जिसने जो सुप्रीम कोर्ट को कोई वैल्यू नहीं दिया, जिसने हाई कोर्ट को वैल्यू नहीं दिया,
चिट्ठी है, राष्ट्रपति को कोई वैल्यू नहीं दिया, राज्यपाल को कोई वैल्यू नहीं दिया। सब राष्ट्र, हम लोगने राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजा हुआ है, हम लोगों ने माननीय राज्यपाल जी को चिट्ठी भेजा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कंटेम्प्ट इस व्यक्ति के खिलाफ किया, कुछ नहीं करता है ये व्यक्ति, आंसर तक नहीं। हाई कोर्ट में भी ऐसा हुआ, और सरकार को तो देख ही रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हर पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा ही व्यक्ति, साहसी व्यक्ति हो जो किसी को न सुने। अगर उस व्यक्ति से हम लोग हारते तो सम्मान की बात है कि जब ये सबको हरा सकता है, सबकी बात नहीं सुनेगा, तो हम छात्रों की क्या बात सुनेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहमांशु सर। अब आगे का अपडेट 7 मार्च को ही पता चलेगा, तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि री-एग्जाम होना चाहिए या फिर नहीं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।